हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया था 5 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें इस चैप्टर में कवर अप करनी है। और एक सिंपलेस्ट फॉर्म एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के फीचर्स भी हमने कवर अप कर लिए लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो उसे जरूर देख लीजिए, मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। वीडियो को बच्चों बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम जब फीचर्स अंडरस्टैंड कर लेंगे सोल ट्रेडरशिप के, तो उसकी एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और सूटेबिलिटीज उन्हीं पॉइंट्स से जो है हमें समझ में आ जाएगी और हम उनको अंडरस्टैंड और लर्न कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें और हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंचती रहे। So let's connect to commerce and let's start a very important form of business organization, that is sole proprietorship. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये तीनों नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से HUF हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके हमें सिर्फ फीचर्स करने हैं। आज हम करने वाले हैं डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आप अपने पास स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, जिसमें आपको डेफिनेशन, सारे फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे एक ही स्क्रीनशॉट में, और वो आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। अब इनको कीवर्ड्स और एग्जांपल्स के साथ में एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए डेफिनेशन सोल ट्रेडरशिप बिजनेस की: the form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all the profits and bearer of all the risks। तो इसी डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक ही ओनर होता है, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है, वही प्रॉफिट्स का रिसिपिएंट होता है और वही सारे रिस्क को बेयर करता है। तो सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटर कौन हो गया? ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। तो जब किसी बिजनेस का एक ही ओनर होता है तो उस बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप या सोल ट्रेडरशिप। अब इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हम फीचर्स डिस्कस करेंगे और हर एक फीचर्स से रिलेटेड क्या क्या उसका बेनिफिट है और क्या क्या ड्रॉबैक है, ये भी मैं साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी, ताकि आपको अलग से पॉइंट्स याद करने नहीं पड़े। सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या फीचर है सोल ट्रेडरशिप का, कि सोल ट्रेडरशिप जो है उसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और बहुत ही फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ इसको शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल कंपलसरी नहीं होती है, कहीं कहीं पर लाइसेंस चाहिए होता है इन सम केसेस, और इसीलिए कहा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करके सोल प्रोप्राइटर अपने सोल डिसीजन की बेसिस पे बिजनेस को फॉर्म कर सकता है। अब देखिए कि यहाँ पर इजी फॉर्मेशन हमारे सामने आया, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट में ले लेंगे, दैट इजी फॉर्मेशन, बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटीज, no separate law to govern the business and only in some cases the license is required। तो जो आप फीचर के लिए पॉइंट याद करेंगे वही पॉइंट्स आप इसके एडवांटेजेस में लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ इजी फॉर्मेशन। लेकिन साथ साथ देखिए कि यहाँ जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि एक ही सिंगल पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो इसको हम ड्रॉबैक में भी ले लेंगे। ड्रॉबैक में हम लेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय अ सिंगल पर्सन। तो जब हमने फॉर्मेशन का फीचर करा तो उससे हमें एक बेनिफिट याद रखना है। बेनिफिट क्या है? इजी फॉर्मेशन। ड्रॉबैक क्या है? बिकॉज कैपिटल एक ही सिंगल पर्सन इन्वेस्ट करता है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का ड्रॉबैक हम इसी फीचर फॉर्मेशन से अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। सेकेंड फीचर देखिए
कि नेचर देखते हैं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेम इन द आईज ऑफ द लॉ। तो लॉ की आईज में प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस जो है वो सेम माने जाते हैं। इससे कोई बेनिफिट या कोई ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, हम ये बेनिफिट ले सकते हैं कि प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट्स अर्न होते हैं उस पे एक ही बार टैक्स देना पड़ता है। प्रोप्राइटर का टैक्स और बिजनेस का टैक्स अलग अलग नहीं होते हैं। थर्ड फीचर देखिए ओनरशिप के बारे में, ओनली वन पर्सन इज द सोल ओनर। तो ये तो बहुत ही सिंपल फीचर है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का तो मतलब ही यही है, दैट इज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द सिंगल पर्सन। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सिंगल पर्सन जो है वो सारे डिसीजंस लेता है। ही अलोन मैनेजेस ऑल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ही कैरी आउट द प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर्स। अब इस पॉइंट से बच्चों हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी समझ में आएंगे और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी इसी पॉइंट से हमें समझने होंगे। तो देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो इसको हम बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन मेकिंग में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, किसी के भी डिसीजन सोल ट्रेडर को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि वो उसके हिसाब से डिसीजन ले, क्योंकि वो अकेला ही ओनर है तो वो सारे डिसीजंस अपने आप लेगा। और अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगी तो क्विक डिसीजन मेकिंग भी होगी, क्योंकि उसे किसी से कुछ कंसल्ट ही नहीं करना है, अपने आप ही सारे डिसीजंस लेने हैं, तो वो जल्दी भी ले पाएगा। क्योंकि अभी हम देखेंगे पार्टनरशिप में, कंपनी में, कोऑपरेटिव में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, इतने सारे पार्टनर्स होते हैं, तो वहां पर हर एक से कंसल्ट करके ही डिसीजंस दिए जाते हैं। तो इस तरह की कंसल्टेशन, इस तरह के इंटरफेरेंस सोल ट्रेडरशिप में है ही नहीं। तो डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट भी है और डिसीजन मेकिंग क्विक भी है। अब इससे रिलेटेड ड्रॉबैक्स क्या हैं कि कभी कभी हेस्टी डिसीजंस ले लेता है सोल ट्रेडर क्योंकि वो ओवरबर्डन्ड है। तो ड्रॉबैक में देखिए मैंने लिखा है हेस्टी डिसीजंस, no one to help and guide, decisions may go wrong resulting in the losses। क्योंकि सोल ट्रेडर जब डिसीजंस लेता है तो जरूरी नहीं है उसके पास हर चीज की नॉलेज हो, तो उसके डिसीजंस खराब भी हो जाते हैं और उन खराब डिसीजंस की वजह से लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं। और एक और ड्रॉबैक जो इसी से रिलेटेड मैंने लिखा है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एंटायर बर्डन टू टेक ऑल द डिसीजंस इज ऑन हिज शोल्डर। तो हर तरह के डिसीजन उसे लेने पड़ रहे हैं, ओवरबर्डन वो हो रहा है। और एक बहुत ही पुरानी कहावत भी है कि जैक ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। तो जब वो इतने सारे डिसीजंस लेता है तो जाहिर सी बात है कुछ डिसीजंस खराब भी हो सकते हैं, तो उसकी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है और वो बहुत एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। अगर किसी प्रोफेशनल्स को वो हायर करेगा टू मैनेज द बिजनेस तो उसको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो भी सोल ट्रेडरशिप के पास नहीं होती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल से रिलेटेड दो एडवांटेजेस आप याद रख लेंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, और दो ड्रॉबैक्स आप याद रखेंगे, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी एंड हेस्टी डिसीजंस। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग एंड रिस्क बेयरिंग। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन में कि वो सोल रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स होता है और सोल बियरर ऑफ ऑल द रिस्क होता है। तो इसमें ये तो हो गई एडवांटेज, हो गया इसका ड्रॉबैक। तो एडवांटेज में मैंने लिख दिया डायरेक्ट इंसेंटिव बिकॉज ही इज द सोल रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, और ड्रॉबैक में मैंने लिख दिया अनलिमिटेड लायबिलिटी, ही हैज टू बेयर द एंटायर रिस्क and all the liabilities even from the personal property। तो रिस्क बेयरिंग और अनलिमिटेड लायबिलिटी ड्रॉबैक्स है सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के, क्योंकि सारा रिस्क जो है वो सोल ट्रेडर अकेले ही बेयर करता है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, जो अभी हम अगले फीचर में देखने वाले हैं। द लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेडर इज ऑल्सो यूज्ड टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं आपको HUF में भी समझा चुकी हूं कि कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर बिजनेस के असेट्स कम पड़ जाएं, बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए या बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो लॉसेस पे किए जाते हैं। तो सोल ट्रेडरशिप का क्या ड्रॉबैक है कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और वो सोल बियरर ऑफ ऑल द रिस्क्स है। अनदर फीचर देखिए कंटिन्यूटी के बारे में कि अगर सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है, बैंकरप्सी हो जाती है,
इंसैनिटी हो जाती है, उसका दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, अगर वो किसी वजह से जेल चला जाता है, कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाती है, एक्सीडेंट, या वो लंबे समय के लिए बीमार हो गया, तो उससे क्या होता है, बिजनेस बंद हो जाता है। तो ये तो प्योरली ड्रॉबैक है सोल ट्रेडरशिप बिजनेस का, जिसको मैंने लिमिटेड लाइफ के फॉर्म में ड्रॉबैक लिख दिया है, दैट कंटिन्यूटी इज अफेक्टेड बाय अ सिंगल पर्सन। वही सिंगल पर्सन अगर बीमार पड़ जाए, अगर उसको जेल हो जाए, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए, तो कोई भी उस पर्टिकुलर सिंगल पर्सन पे इफेक्ट आएगा, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा सोल ट्रेडरशिप बिजनेस पे, और वो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल पर्सन ही बिजनेस चला रहा है। तो सोल ट्रेडरशिप की कंटिन्यूटी सिर्फ सिंगल पर्सन पे डिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड मानी जाती है। दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ सोल ट्रेडरशिप बिजनेस। तो बच्चों, हमने देखा कि जो भी हमने इसके फीचर्स डिस्कस करे, फॉर्मेशन से रिलेटेड, ओनरशिप से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, मैनेजमेंट कंट्रोल, प्रॉफिट शेयरिंग, लायबिलिटी, कंटिन्यूटी, इन सारे फीचर्स में से ही हमें इसके एडवांटेजेस भी समझ में आ गए, इसके ड्रॉबैक्स भी समझ में आ गए। और एक और बेनिफिट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड द कॉन्फिडेंस, इसको भी हम ओनरशिप के साथ जोड़ सकते हैं कि सिंगल पर्सन इज द ओनर, ही मैनेजेस एंड कंट्रोल्स हिमसेल्फ, सारे डिसीजन वो अपने आप ले रहा है। अगर उससे फायदा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो सिंगल हैंडेडली बिजनेस को चला सकता है, सारे बर्डन को बेयर कर सकता है, सारे रिस्क को बेयर कर सकता है, और उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो जब कोई सोल ट्रेडरशिप बिजनेस करता है तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब इनकलकेट हो जाते हैं एक सोल ट्रेडर में। तो हम सम अप कर सकते हैं कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे सिंगल पर्सन स्टार्ट करता है, वही उसे चलाता है, वही उसके प्रॉफिट बेयर करता है, वही उसके लॉसेस बेयर करता है, और उस बिजनेस को चलाने से उसको एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड लाइफ होती है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, और लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है। ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो इस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंडीशंस में सूटेबल होती है, जहां पे बिजनेस का साइज स्मॉल होता है, या जहां पे बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, या जब पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए होता है कस्टमर्स से, जैसे टेलरिंग बिजनेस हो गया, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, सैलून्स हो गए, और भी कोई पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेस या मीडियम स्केल बिजनेस जहां पे कस्टमर्स का फीडबैक, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत ही जरूरी होता है। इस तरह की सर्कमस्टांसेस में सोल ट्रेडरशिप बिजनेस जो है वो बेस्ट माना जाएगा। कभी कभी आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट सोल ट्रेडरशिप बिजनेस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड प्रोवाइडेड दैट सोल ट्रेडर इज केपेबल इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट और नॉट? तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हर चीज कवर अप हो जाएगी एक्सप्लेनेशन में, कि पहले आप बताएंगे कि सोल ट्रेडरशिप बिजनेस होता क्या है, फिर आप कहेंगे येस इट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज द फॉलोइंग बेनिफिट्स, फिर आप उसके बेनिफिट्स बताएंगे, फिर आप बताएंगे दैट इन द रियल लाइफ सिचुएशंस one person is never capable enough to manage everything and sole tradership business suffers from certain limitations also। तो फिर आप limitations explain करेंगे, और फिर आप conclude करेंगे कि few circumstances में sole tradership business जो है वो best है, लेकिन कहीं कहीं पर ये best नहीं है because of its limitations। तो आई होप सोल ट्रेडरशिप बिजनेस को समझना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है। इसके फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, और किस तरह से फीचर्स से ही हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के पॉइंट्स कवर अप कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अब हम थोड़ा सा और मुश्किल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पार्टनरशिप। उसके टॉपिक्स भी थोड़े से ज्यादा हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।